ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या जो है वो आने वाली है। साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को दिन सोमवार को पूरी विधिवत तरीके से मनाई जाएगी। क्योंकि अमावस्या सोमवार को पड़ रही है तो सोमवार को होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा और इसका जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न होते हैं कि गर्भवती स्त्रियां जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो पीपल वृक्ष के फेरे लगाएं, परिक्रमा लगाएं या ना लगाएं, और पूजा करें या ना करें, किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ, ताकि बहुत सारी ऐसी बहनें जो गर्भावस्था से गुजर रही हैं और सोमवती अमावस्या का व्रत जो है वो करती चली आ रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। तो सोमवती अमावस्या जैसे कि मैंने बता दिया है कि 8 अप्रैल को दिन सोमवार को है। अगर आप लोग पहले से ही अमावस्या में परिक्रमा या फेरी जो है वो लगाते चले आ रहे हैं या आप व्रत करते चले आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए सिरे से परिक्रमा लगाना चाहते हैं या आप नए सिरे से व्रत जो है वो उठाना चाहते हैं तो इस वर्ष बिल्कुल भी ना उठावें। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बार जब अभी 8 अप्रैल आ रहा है तब आपको नहीं उठाना है। उसके आगे जो भी सोमवती अमावस्या आएगी तब आप उठा सकते हैं। अभी जो है वो खरमास लगा हुआ है और खरमास में किसी भी व्रत का उद्यापन करना या किसी भी तरीके का कोई भी व्रत उठाना, नए व्रत की शुरुआत करना, ये सब वर्जित बताए गए हैं। कोई भी शुभ कार्य जो है वो खरमास के दौरान नहीं किए जाते हैं। ऐसे में बात करूंगी गर्भवती स्त्रियां, जो गर्भवती माताएं हैं, पहले से अगर परिक्रमा लगा रही हैं, पहले से व्रत कर रही हैं, तो आप इस वर्ष पूजा कर सकती हैं, व्रत कर सकती हैं। परिक्रमा जो है वो आपको नहीं लगानी है। व्रत की अगर मैं बात करूं तो व्रत फलाहारी किया जा सकता है, या बहुत सारे लोग एक टाइम का जो भोजन है वो करके कर लेते हैं, या बहुत सारे लोग नमक भी खा लेते हैं, या बहुत सारे लोग परिक्रमा लगाने के बाद भोजन जो है वो कर लेते हैं। तो घर की परंपरा के अनुसार अगर आपके यहाँ भोजन कर लिया जाता है तो आप भोजन कर सकते हैं। आपके यहाँ एक बार भोजन किया जाता है तो आप एक बार, या आपके यहाँ फलाहारी किया जाता है तो आप फलाहारी कर सकते हैं। उसके बाद जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनका शरीर जिस प्रकार से सामर्थ्य के अनुसार है उस प्रकार से आप व्रत करें। अगर व्रत करने में सक्षम नहीं है तो आप इस दिन लहसुन और प्याज का भोजन जो है वो ना करें। हो सके तो सादा भोजन जो है वो करें। इसका पूर्ण फल जो है वो आपको मिलेगा। और जब आप व्रत मान लीजिए शुरू से करती चली आ रही हैं और इस बार ऐसी अवस्था है कि आप व्रत नहीं कर पा रही हैं, तो इस अवस्था में आपको फलाहारी या भोजन जो है, ऐसा भोजन जो बिना लहसुन प्याज का हो, वो भोजन करके आप इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। और अगली बार जब सोमवती अमावस्या आएगी तब आप जिस प्रकार से करती चली आ रही थी उस प्रकार से भी कर सकती हैं। बात करूं अगर पूजा पाठ की और फेरे की, तो देखिए पीपल वृक्ष की ना तो परिक्रमा लगानी है और ना ही आपको पूजा करनी है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा घर घर का नियम होता है। जो हमारे यहाँ का नियम है या हमारे यहाँ की परंपरा है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पीपल वृक्ष के नीचे गर्भवती स्त्रियों को पूजा जो है वो नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करना वर्जित बताया गया है। ऐसे में आप कोशिश करें कि आपके घर में जो भी तुलसी माता हैं, आप उन तुलसी माता की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर सकती हैं। और आप अगर चाहें तो तुलसी माता के फेरे या परिक्रमा लगा सकती हैं। वैसे मेरा यही मानना है कि गर्भावस्था के दौरान अगर आप फेरे ना लगावें तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि हमारी अवस्था जो है वो ऐसी होती है और हम परिक्रमा फेरी लगाते हैं। अगर चक्कर आ गया इत्यादि कोई भी दिक्कत हो गई तो फिर उसका बड़ा रूप जो है वो सामने आ सकता है। इसलिए मेरा यही मानना है कि आप विधिवत तरीके से तुलसी माता की पूजा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और जो भी चीज़ें आप चढ़ाना चाहती हैं वो चढ़ा दीजिए। और अगली बार माता से ऐसा निवेदन कीजिए कि अगली बार आपकी स्थिति जब अच्छी होगी आप पूजा या फेरे लगा सकेंगी, तब आप पूरी विधिवत तरीके से लगाएंगी। तो इस प्रकार से
जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं वो इस प्रकार से व्रत कर सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं और फेरे जैसे कि मैंने बता दिया आपके सामर्थ्य के अनुसार इस वर्ष आप फेरे ना लगावें, या यूँ कहूँ कि इस बार आप फेरे ना लगावें, अगली बार आप फेरे जो हैं वो लगाएं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि नहीं आपको फेरे लगाने हैं, तो बहुत सारे घरों का ऐसा विधान होता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो हम 1 से 2 लोग माने जाते हैं, तो ऐसे में परिक्रमा फेरी जो है वो नहीं लगाई जाती है। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है और आप लगाना चाहती हैं तुलसी के फेरे, तो आप लगा सकती हैं, इसमें कोई व्यवधान जो है वो नहीं बताया गया है। तो जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, जो भी गर्भवती माताएं हैं, आपका शरीर जिस प्रकार से सामर्थ्य है उस प्रकार से आपको पूजा पाठ या जो भी नियम है वो करने चाहिए। दोस्तों, अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।